रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्दिहं प्रणतबालभवाब्धिबोधम् वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरनावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे अब जो मिला है फिर जो मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया
मीठा सबसे मीठा बोल रे माटी में ना रोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मतलब का संसार है इसका क्या एतबार है मतलब का संसार है इसका क्या एतबार है संभल संभल के चलना बंदे भूल नहीं अंगार है संभल संभल के चलना बंदे भूल नहीं अंगार है मन की आंखें खोल रे मिट्टी में ना रोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय यं प्रव्रजन्तमवेदमवेदकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरता जुहावः पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुम् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधं विधौ स्मरणं कुतस्ते कण्ठावरोधं विधौ स्मरणं कुतस्ते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल मिट्टी में ना रोल रे नरत्वम दुर्लभम लोके पहले तो मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है अगर मनुष्य शरीर पा लिया तो उसमें भी सत्संग बहुत दुर्लभ है सत्संग भी प्राप्त हो गया तो उसमें फिर हरि की सानिध्यता बहुत दुर्लभ है तो इसलिए इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए जितने देवता लोग हैं वो भी तरसते रहते हैं कि यही एक साधन ऐसा है जो मोक्ष के द्वार की चाबी है नहीं तो 84 लाख योनियां एक चाबियों का गुच्छा है ढूंढते रह जाओगे फिर कौन सी चाबी है कौन सी चाबी है। कल की चर्चा में कर्म निष्काम हो चाहे सकाम हो मानव मात्र का परम धर्म परम कर्तव्य भगवान की उपासना करना ही है। शरीर उपासना के लिए मिला है इसको वासना में व्यर्थ न गवाएं। प्रभु की आराधना में प्रभु की उपासना में इस शरीर का उपयोग करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं वो पशु तुल्य मनुष्य है। नर पशु उनको बोला जाता है। पशु नर तो है लेकिन पशुवत है।
ऐसे नर पशु की 4 प्रकार के प्राणी बड़ी प्रशंसा करते हैं। कौन कौन है वो? स्वविट वराहोष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। स्व माने कुत्ता, बिट बराह सुअर, ग्रामीण सूकर, गांव का सूकर, उष्ट ऊंट, खरई गधा, ये 4 प्रकार के जीव। कैसे? अगर हम उपासना के अलावा इस शरीर का कहीं अन्यत्र उपयोग करते हैं, पहली उपमा कुत्ते की दी। भाई कुत्ता बड़ा पसंद, जो संसार के विषयों में हमेशा रवे रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ते झगड़ते हैं। जब आप कहीं लड़ोगे ना, सड़क पे कहीं लड़ने लग जाओ, तो कुत्ते जितने वहां पर खड़े होते हैं वो भी भूखने लग जाते हैं। वो कहते हैं ये मिल गया हमारी श्रेणी का आदमी। तो बड़ी प्रशंसा करते हैं, भैया एक कम से कम पशु नहीं है तो, लेकिन नर पशु तो तू है, मेरी श्रेणी का है। तो कुत्ते भी जबरदस्ती भौंकना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे हमें आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के क्लेश नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो समझ लो हमारी योनि कुत्ते के बराबर की है। कुत्ता भी ताली बजाता है एक प्रकार से, भूख भूख करके, कहता भैया अच्छा हुआ, आजा मेरी श्रेणी में। नंबर 1 बिट वराह, ग्रामीण सूकर, जिसका लक्ष्य बन गया हो उल्टा सीधा जैसे भी हो, जो भी मिले हड़प लो, बस धन कमा लो किसी भी तरीके से, प्रॉपर्टी जोड़ लो, किसी की लड़ाई झगड़े वाली हो उसको कब्जा लो, जिसकी जैसी है उसको मिल जाए। न जाने कितना बड़ा पेट हो गया लोगों का, जितना आता है उतना ही कम पड़ जा रहा है, जितना आ रहा है उतना ही कम पड़ जा रहा। अर्थात कहने का भाव है उनका लक्ष्य उल्टा सीधा किसी भी तरीके से कमाना ही कमाना है। तृष्णा उनकी कहीं शांत हो नहीं रही है। ऐसा नहीं दिखाई देता कि कहीं उनकी तृष्णा शांत हो रही है। तो तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो वह सबसे बड़ा दरिद्री है जिसकी तृष्णाएं बढ़ती ही जा रही है। कल जैसे भागवत की चर्चा में बताया कि भगवान ने रहने के लिए भी घर दे दिया, खाने के लिए फल फ्रूट दे दिए, पीने के लिए पानी दे दिया, सोने के लिए धरती दे दी, और ज्यादा सर्दी हो तो गुफाओं में दे दिया, पहनने के लिए वल्कल वस्त्र भी दे दिए, बड़े बड़े पेड़ के पत्ते भी बना दिए। तो जो सबसे बड़ा दरिद्री है, जिसकी तृष्णाएं सबसे ज्यादा है, सतु भवतो दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा बहुत विशाल है। तो क्या उचित है क्या अनुचित है, सबको ताक में रख दो। जैसा मिल रहा है वैसा आप ले लो, उसको ग्रहण कर लो, ये उचित नहीं है। उचित और अनुचित का ख्याल रखना चाहिए। पहले देखो लोग बड़े दूषित अन्न से भी डरते थे, नहीं भैया नहीं, इस अन्न को हम नहीं खाएंगे, हम खाएंगे तो हमारे बच्चों की बुद्धि भी खराब हो जाएगी, हम इस अन्न को नहीं खाएंगे। बेईमानी का पैसा है, हम इसको नहीं लेंगे भैया, दूर रखो, हमारे पास मत आओ। आपने भी सुनी होगी ये बात। हमारे घर परिवार में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, भैया उनकी बुद्धि दूषित हो जाएगी, ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए, ले जाओ यहाँ से, जिसको देना है बांट दो। बड़े बड़े संत महात्मा भी थे ऐसे, वो धन को देखते ही बता देते थे कि 2 नंबर का है कि सही है। आज की स्थिति, आप मूंद करके पैसे के पीछे पड़े हुए, जैसे भी है अविद्यो सविद्यो हुआ, जैसे भी है बस कमाओ किसी भी तरीके से, उसकी लाभ और हानि का, उचित और अनुचित का कोई विचार नहीं है। बस कुछ लोगों का काम यही है, भैया कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ पैसा बटेगा, वही छापा मारो, बस बैठ जाओ। कई लोग ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही बिट बराह भी उठपटांग ही ग्रहण किया जाता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं, उसको खाने से मतलब है। वो खोदते जाता है, जहां मिल गया, जैसा मिल गया, गंदा मिले अच्छा मिले, जैसा मिले, बस
जब वो देखता है ऐसे नर पशुओं को, तो वो भी अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। वो कहता है ये भी मेरे सगे संबंधी है। तीसरी उपमा दी ऊंट की, स्वभिट वराह ऊष्ट। थोड़ा सा मान क्या मिल जाए, थोड़ा सा पद क्या मिल जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा क्या मिल जाए, सम्मान करना, कोई सामने वाला सम्मान करना शुरू कर दे, आपको प्रतिष्ठा देना शुरू कर दे, आपको पद दे दिया, विद्या मिल गई आपकी, तो अहंकार में आप भी बिल्कुल तन करके चलते हैं, भैया मेरे से बड़ा कोई नहीं है। ऊंट भी कैसे चलता है? सर उठा के चलता है। जो गर्व में ऐसे सीना चौड़ा करके बिल्कुल सर उठा करके चलते हैं, तो ऐसे देहाभिमानियों को देख करके ऊंट भी कहता है भाई चाल तो इसकी हमारी जैसी ही लग रही है। इसका मतलब ये भी कोई हमारा मित्र वर्ग में ही है, तो ऊंट के मित्र वर्ग में आ गए, तो बिल्कुल हमारी तरह चला। और चौथी उपमा दी गधा, खरई, खर माने गधा। गधा क्या करता है? जीवन पर्यंत अपने स्वामी के कार्य को करते रहता है, लादे रहते हैं उसमें बोझा, इतना बोझा लादे रहते हैं, जर्जरित उसकी काया हो जाती है। जब जाकर के फिर उसको घर में डंडा मार करके भगा देते, भाग यहां से। हमारी स्थिति कैसी है? खटिया सो नहीं पा रहे हैं, हिल नहीं पा रहे हैं, खटिया को पकड़ करके लेटे जरूर है खटिया में, लेकिन किसी ने कह दिया बाबा क्या परेशान हो रहे हो, क्या हाँ वो करते रहते हो, कभी बहू को बुला रहे हो, कोई बेटे को बुला रहे हो, कोई नाती को बुला रहे हो, कोई पोते को बुला रहे हो, माला पकड़ो ऐसे पढ़ करके आराम से लेटे लेटे ही भजन करते हो। गधे की उपमा दी जा रही है। गधा भी ऐसा ही करता है ना, मालिक का खूब काम करता है, खूब पूरी जिंदगी भर बोझा उठाता है मालिक का। ऐसे ही घर गृहस्थी में जब उसको कहा जाए भैया आप थोड़ा सा जप कर लो, दादाजी आप बहुत परेशान हो रहे हो, बाबा आप जप कर लो, भगवान जी का भजन ही कर लो, सुन लो, टीवी लगाने की है, कथा ही सुन लो। सामने वाले को जवाब मिलता है आप कहे तो ठीक रहे हो, बस मेरी इच्छा ज्यादा कुछ नहीं थी, ये मेरी पोती थी ना, इसकी शादी हो जाती, मेरे दिमाग में ये टेंशन है, इसकी शादी हो जाती तो फिर मैं चल बसता यहाँ से संसार से। उसने उसकी बात को स्वीकार न करके अपनी बात को, जिसके लिए वो लगातार बोझा ढोए जा रहा था पूरी जिंदगी भर, अपना भी ढोया, अपने बच्चों का भी ढोया, अपने नाती पोतों का भी ढोया। अब घर वाले इंतजार कर रहे हैं, शादी कहीं बेटी की शादी तय करें, पता चले कहीं ये बुढ़ा लुढ़क गया, बीच में तो शादी रह जाएगी। अब वो उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं, हम अपनी पोती का, नाती का शादी का इंतजार कर रहे हैं। तो घर वालों ने इतने वर्ष तक आपने उनकी सेवा की, उनको पाला पोसा, सब कुछ किया, आप अब काम करने लायक, आपकी काया जर्जरित हो गई गधे की तरह। जैसे गधे को मालिक फिर डंडा मार करके भगा देता, कहता जा चल अब काम का नहीं है, तो नहीं कहते हैं, उसको पारितोषिक भी देता है गधे को, भैया तेरे को पद्म भूषण दिया जाएगा, राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाएगा, तूने बहुत सेवा की, भारी से भारी बोझा तूने उठाया, दिन रात तूने मेहनत की। ऐसे ही घर में पड़े पड़े हमारी जर्जरित काया हो जाती है। जवाब यही आता है बिटिया की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, तब बिटिया और बेटे के माँ बाप आपके जाने के इंतजार में लगे हुए हैं कि ये निकले तो हम इनकी शादी करें। तो विडंबना है एक बहुत बड़ी। तो अभी भी चिंता का बोझा सर पर लादे खड़े हैं हम, शरीर चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चिंता की हम ही जा रही है, फलाने को ये हो जाता, ढिमकाने को ये हो जाता, उसको ये हो जाता, उसको ये हो जाता। होगा तो भैया उसी की किस्मत से होगा, तुम्हारे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। तो गधा कहता है उसी समय जब देखता है ऐसे लोगों को जो खटिया में पड़े रहते हैं ना बार बार, यही कहते हैं भैया ये काम हो जाता है, ये काम, तब गधा भी सुनता होगा कभी उनकी बातों को, कहता भैया तू भी मेरा रिश्तेदार है, तेरी तरह मैंने भी पूरी जिंदगी भर सेवा की, लेकिन इन्होंने मेरे को लास्ट में डंडा मार के निकाल दिया। और ये लोग भी खाने के लिए पूछते नहीं है, ज्यादा करोगे खांसोगे, रात भर खांसते रहते हो, कहोगे, घर वाले और परेशान। तो इसलिए जैसे गधे को कोई श्रमिक नहीं मिला, पारिश्रमिक नहीं मिला,
ऐसे ही कभी घर वालों ने उन बूढ़े माता पिता का, दादा दादी का, श्रेष्ठ लोगों का कभी धन्यवाद नहीं किया कि आज हम खड़े हैं, आपकी वजह से ही खड़े हैं। ठीक, तो शरीर में बल था तब तक हमने खूब कार्य किया। शरीर का बल हमारा हटा, हम ऐसे ही परिश्रम नहीं कर पाए तो हम ऐसे ही लेट गए। तो फिर उसके बाद जब तक कहने का भाव है हमारी तिजोरी में धन है, जब तक हम कमाने वाले हैं तब तक हमको सब पूछने वाले हैं, तब सब राम राम भी कहेंगे। जहां देखा तिजोरी का धन भी खत्म हो गया, भैया प्रॉपर्टी भी नाम हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, बाबा जी बहुत फांसते हो, आप बहुत परेशान कर रखा आपने, ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, आप आवाज ना आए वहां से। जब तक माल था तब तक पिताजी और कोई सेवा है हमारे लायक बताओ, कहीं चलना है आपको, मैं ले चलूं, आपका बैग मैं पकड़ के ले चलूंगा। जैसे ही माया खत्म हुई, संसार के रिश्ते खत्म हो गए। तो वह पुरुष पशु तुल्य ही है। तो उस समय गधा कहता है, भैया जो हालत हमारी हुई थी आज वही हालत तुम्हारी हो रही है। तो ये सब जितने भी मैंने आपको बताए 4 प्रकार के जो जानवर हैं, ऐसे नर पशु की बड़ी प्रशंसा करते हैं, उनको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उन पशुओं की तरह जीवन है हमारा। तो ये मानव देह, इसलिए भजन आपको इसी प्रकार से सुनाया, ये बड़ा दुर्लभ है, परम दुर्लभ था। उसे पशुओं की तरह हमने खाने पीने सोने में यदि बर्बाद कर दिया, जिसके नेत्र से हरि के दर्शन कभी हर्षाते ही नहीं, उसको अच्छा ही नहीं लगता भगवान के दर्शन करना, तो बेकार है ऐसी आंखें। जब प्रभु की छटा को देखने के लिए न तरसे जो आंखें, ठीक, और जो कान हरि की कथा को सुनने के लिए तरसते ना हो, वो कान भी व्यर्थ है। सर्प की बावी के समान है, जो सर्प के बिल होते हैं। जो जिह्वा गोविंद के गुणानुवाद ना करे, वो मेढक के समान टटर टटर करने वाली जिह्वा है। तो इसलिए ये बड़ा सुंदर वर्णन यहां पर किया कि किस प्रकार इस मनुष्य देह का सदुपयोग करना चाहिए। अब परीक्षित ने पूछा, अंत में कहा, महाराज सुखदेव जी महाराज को कृपा करके ये बतलाइए कि भगवान ने इस विचित्र संसार की रचना कैसे की। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अरे सुखदेव जी को ध्यान आया, कहा भैया सब कुछ आपने मेरे से प्रश्न किया था, पहला प्रश्न कि भी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मैं तो वहीं से शुरू हो गया, मैंने तो भगवान का नाम भी नहीं लिया, कथा शुरू कर दी। तुरंत याद आया सुखदेव महाराज, अरे परीक्षित रुको, पहले मैं अपने प्रभु गोविंद के गुणानुवादों का एक वर्णन करके नमस्कार तो कर लूं। तब सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ कर दी और मंगलाचरण न करने के कारण यह दूसरे श्लोक से फिर मंगलाचरण शुरू किया। दूसरे स्कंद में, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में। दूसरा भाव, इतना कहने के बाद इतनी सारी कथा सुखदेव जी महाराज ने सुना दी और अब भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? दूसरा कारण एक ये भी हो सकता है, कुछ विद्वानों का मानना है कि परीक्षित ने पहला प्रश्न ही ऐसा किया कि मानव को क्या करना चाहिए। अब सुखदेव जी हैं परमहंस, उनको तो भैया ऊंच नीच ऊपर नीचे इतनी सारी सांसारिक व्यवहारिकता इतनी ज्यादा आती नहीं है, जितना उनको पूछा उन्होंने उतना ही उत्तर दे दिया। ये भी एक विद्वान अपना मत रखते हैं, लेकिन संत तो करता फिर सुखदेव जी को याद आ गया, अरे गोविंद के गुणानुवादों का तो मैंने वर्णन ही नहीं, पहले उनके चरणों में नमस्कार तो कर ले, प्रणाम तो कर ले, कार्य का शुभारंभ करने से पहले। तब सुखदेव जी महाराज ने भगवान का मंगलाचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनां अंतर्भवायानुपलक्ष्म वर्धने।
यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विघ्नोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज ने ध्यान किया। सुखदेव जी कहते हैं, जिन प्रभु का नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, जिन प्रभु का कीर्तन स्मरण, यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम, तो ऐसे जिन प्रभु का कीर्तन करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से, वंदन श्रवण अर्चन जीव के समस्त ताप संताप पाप ये सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में नमः परस्मै पुरुषाय मैं बार बार वंदन करता हूँ। ऐसे प्रभु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना ही बड़ा मनस्वी हो, कितना ही बड़ा दानी हो, कितना ही बड़ा मंत्र वेदता क्यों न हो, जब तक भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण किसी भी काल में संभव नहीं है। कैसे? तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विलास मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जीव का कल्याण तब तक संभव नहीं है जब तक भगवान का वो आश्रय ग्रहण न करे, भगवान की चरण शरण को ग्रहण न करे, चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों हो जाए। तपस्वी लोग दान परा, कितना ही बड़ा दानी क्यों न हो जाए, कितना ही बड़ा कोई पापी हो, बड़े से बड़ा अगर पाप परायण भी है, अगर भगवान के चरणों का उसने आश्रय ले लिया तो परम पावन और विशुद्ध हो जाता है। कैसे? किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंकायमना खसादय ये न्येज पापा यद पाप श्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। गीता में भगवान ने बोला, अपिचेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्यभाग। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करके श्री सुखदेव महाप्रभु कहने लगे, राजन परीक्षित ध्यान से सुनो, जो आप मेरे से पूछ रहे हो कि इस विचित्र संसार की रचना कैसे हुई। क्या पूछा परीक्षित ने सुखदेव जी को कि संसार की रचना प्रभु कैसे हुई? यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी ध्यान लगाए हुए एक दिन देखा, नारद जी ने देखा कि मेरे पिताजी बड़े ध्यान में बैठे हैं, और जैसे ध्यान की समाधि भंग हुई, सामने नारद जी बैठे थे, हाथ जोड़ करके अपने पिताजी को प्रणाम करके पूछा, कहा पिताजी सारा संसार आप बनाते हो, आप भी किसी का ध्यान कर रहे हो, इसका क्या मतलब? मैं तो सोचता हूं आपसे आगे कोई है ही नहीं, आप ही सब कुछ हो, आप किसका ध्यान लगा रहे हो? फिर आंख बंद करके आप इतने ध्यान मुद्रा में बैठे थे, मैं इतनी देर से देख रहा था, तो इसका आपसे ऊपर भी कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी चीज है, आप किसका ध्यान लगा रहे हो? तब ब्रह्मा जी को बड़ी हंसी आई। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते, नारद बेटा मेरे ऊपर भी कोई न कोई सत्ता है। नारद जी ने कहा, आपके ऊपर कौन सी सत्ता हो सकती है पिताजी? सारी सृष्टि की रचना आप करते हो, तो आपके ऊपर की कौन सी सत्ता है, बताइए आप मुझे। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सारी प्रक्रिया नारद जी को सुनाई। बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा समझ में आएगी, थोड़ा नहीं आएगी, लेकिन है बड़ी अच्छी चीज। प्रकृति और पुरुष साम्यावस्था में इनका लय हो जाता है, कुछ नहीं रहता संसार में, और साम्यावस्था में ही इन दोनों का फिर सृजन होता है, प्रकृति और पुरुष का सृजन होता है। पहले प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हो गए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में एकदम हलचल सी मचने लगी, क्षोभ उत्पन्न हुआ। जैसे क्षोभ उत्पन्न हुआ, उससे एक महत तत्व की उत्पत्ति हुई।
और महत तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार उत्पन्न हुए। प्रकृति और पुरुष, उससे महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत तत्व से 3 प्रकार के अहंकार हुए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, त्रिविध अहंकार। अब इन तीनों से, तमोगुण से पृथ्वी, जल, तेज और वायु, पंच तत्व ये हुए। और तमोगुण के द्वारा ही त्रिविध तत्व, तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई और इसी के द्वारा पंच तन मात्राएं भी हुई, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये हो गए तमोगुण के द्वारा। अब रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की 10 इंद्रियां जो हमारी हैं, ये इंद्रियों की रचना हुई। और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देव हैं, देवता हैं, इंद्रियों के जो स्वामी हैं, उनकी उत्पत्ति सतोगुण से हुई। तब भगवान श्री नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की। अब ब्रह्मा जी जब कमल से प्रकट हुए तो सोचने लगे, ब्रह्मा जी नाभि नाल निकली और सीधे ऊपर जाकर के ब्रह्मा जी ऊपर देखते हैं, यहाँ तो मैं ही मैं हूँ और तो कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, भैया मेरे में आया तो आया कहाँ से। अब ब्रह्मा जी ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया, उसी नाल के अंदर फिर प्रविष्ट हो गए। देखूं तो सही है कहाँ तक गई हुई, कहाँ से आया। तो ब्रह्मा जी जब कमल से प्रकट हो गए और चारों ओर ब्रह्मा जी जल वायु के अतिरिक्त तो उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, उनने पुनः विचार किया, भैया जिस कमल पर बैठे हैं देखें वहां जाकर के कोई ना कोई तो उसका था मिलेगा, कोई आधार मिलेगा। तो ब्रह्मा जी उसके भीतर घुस करके गए, खूब ढूंढा, उनको कहीं कोई आधार नहीं दिखाई दिया। कोई आधार जब नहीं मिला, विचार करने लगे ब्रह्मा जी, कौन हूं मैं। तब हमारे शास्त्रों में जो स्पर्श वर्ण है, व्यंजन, तो वहां से आवाज आई, स्पर्शेषु यद षोडशम एकविंशम। स्पर्श वर्णों में 16वां वर्ण और 21वां वर्ण, ये जो है उसको तुम स्वीकार करो। 16वां वर्ण है त, 21वां वर्ण है प, त प, तप। ये शब्द समझ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा इसका मतलब मेरे को तप करने का आदेश प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी के कान में ये तप शब्द जब सुनाई पड़ा, तब ब्रह्मा जी तपस्या में तुरंत संलग्न हो गए, लीन हो गए। घोर तप किया ब्रह्मा जी ने बहुत दिनों तक। ब्रह्मा जी ने जब उस दिव्य तपस्या से प्रभु के हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया, उस दिव्य वाणी को ही बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। भगवान ने अपनी दिव्य वाणी से चतुश्लोकी भागवत सबसे पहले सुनाया था। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। भगवान जी कहते हैं, हरि श्री हरि कहते हैं, ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं अपना बहुत गोपनीय ज्ञान आज आपको प्रदान कर रहा हूं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, जो विज्ञान से समन्वित है, खाली कोरा नहीं है, अनुभवजन्य ज्ञान है, ये मैं आज आपको प्रदान कर रहा हूं। क्या 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 बोले भगवान विष्णु, क्या बोले, अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च योग शिष्येन सोऽस्म्यहम्। तब भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था, निष्क्रिय रूप में था, मेरे अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानव ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की कि प्रभु अब आप बिल्कुल अकेले थे, तो आपके अलावा जब कुछ अन्य नहीं था तो ये दुनिया आपने कैसे बना दी, फिर आप कृपा करके मुझे ये बताओ। तो जिससे दुनिया बनी वह दुनिया कुछ न कुछ तो आपके पास साधन होगा, कुछ न कुछ तो आपने कैसे बना दिया जब आपके पास कुछ था ही नहीं। तो ब्रह्मा जी के मन में एक शंका हुई है, बिना साधन के आपने अकेले इस दुनिया को कैसे बनाया। तब भगवान बोले, नहीं कुछ भी नहीं था,
इसलिए मैंने जो कुछ बनाया वो बनने वाला भी मैं ही था और बनाने वाला भी मैं ही था। स्वयं भगवान बनने, निमित्त कारण भी भगवान और उपादान कारण भी भगवान। भगवान ने कहा क्योंकि मैं अकेला था भैया, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, इसलिए बना भी मैं और बनाया भी मैंने। मेरे पास कोई साधन नहीं था, कोई दूसरा बनाने वाला कर्मचारी भी नहीं था, कैसे बनाता? इसलिए जो भी था उसका निमित्त कारण भी मैं ही था, उपादान कारण भी मैं ही था। तो इस कैसे घड़ा बनाने वाला कुंभकार होता है ना, तो कुंभकार के पास क्या होती है? मिट्टी होती है। भैया जब मिट्टी होगी तभी वो उसको घड़ा बनाएगा, या उसकी कटोरी बना देगा, या उसकी सुराही बना देगा, सकोरा बना देगा। ज्वेलर्स के पास जाओगे, उदाहरण के लिए समझ लो, जब उसके पास सोना होगा तो तभी तो वो कड़ा कुंडल कान के जो भी आभूषण बनाएगा वो सोने से ही बनवाएगा, अकेला तो वो कुछ बना नहीं सकता है। पर भगवान अकेले थे इसलिए बने भी वही और बनाए भी वही। देखो यहाँ सोना भी है और सोने सुनार भी है, वहां मिट्टी भी है और कुंभकार भी है, दोनों है, बनने और बनाने वाले। लेकिन भगवान के पास कोई नहीं, अकेले है। इसलिए भगवान कहते हैं बनने वाला भी मैं ही बना और बनाने वाला भी मैं ही बना। कैसे भी समझाएंगे, समझ में आएगा, बड़े ध्यान से सुनिए। जगत में, हमारे संसार में कई कार्य ऐसे देखे जाते हैं जिनका निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होता है। वैसे तो अलग अलग होते हैं। अब देखो, कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया तो सही, घड़े का उपादान कारण क्या हुआ? मिट्टी, जिससे घड़ा बनाया। पर मिट्टी अपने आप घड़ा बन जाएगी ऐसा संभव है? मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन सकती है, उसको कुंभकार की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब कुंभकार ने कहा भैया कुंभकार तो हो गया निमित्त कारण, और बनाने वाला हो गया उपादान कारण। तो निमित्त और तभी कार्य सिद्ध होता है। तो ज्वेलर में भी ऐसे ही समझ लीजिए, जो ज्वेलरी बनाने वाले हैं, तो निमित्त कारण और उपादान कारण जिसका एक ही हो उसका कोई उपाय कीजिए। नारद जी ने बोला ब्रह्मा जी को, बताओ, आप कह रहे हो कि बनाने वाला भी मैं ही, बनने वाला भी मैं ही, तो इसका कोई उदाहरण दीजिए। मकड़ी का जाला, मकड़ी अपने ही मुंह से उस लार को निकालती है, कहीं से ईंट पत्थर लेकर के नहीं आती, धागे लेकर के नहीं आती। मकड़ी अपने मुंह से लार निकालती है और जाला बना देती है, और लास्ट में उसी जाले को अपने आप ही खा जाती है। तो मिट्टी उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। जैसे भगवान ने बनने वाले भी है और बनाने वाले भी, ऐसे ही वो मकड़ी का जाल भी है। इसी प्रकार मोर ने जो पंख, मोर पंख भी ऐसा ही उदाहरण है। मोर ने जो पंख तैयार किया, बनने वाला भी वही था, मोर ही था, और बनाने वाला भी वही। तो जैसे मोर ने अपने पंख का, मोर भी अपने पंख का स्वयं ही अभिन्नोत्पादन कारण है, ऐसे मकड़ी भी अपने जाले का अभिन्नोत्पादन कारण का है। ऐसे ही परमात्मा ने इस जगत को अभिन्न निमित्तोपादान कारण से बनाया। तो जगत को बनाने वाले और जगत के रूप में बनने वाले ये भगवान श्री हरि हैं। ये सारा जगत उसी का विलास है, वही जगत के रूप में है। कैसे? सीय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पानी। जो तत्ववेत्ता लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो महापुरुष लोग हैं, घड़े को या घड़े की जो मिट्टी है, घड़े की जो कटोरी है या जो सुराही है आदि जो मिट्टी से बने हुए हैं, उन सब में वो मिट्टी देखते हैं। देखो घड़ा बनता किससे है? मिट्टी से। इसको भी ध्यान से सुनिए। अब व्यवहार की दृष्टि में हम उसी मिट्टी से बने हुए को, किसी को हम घड़ा कह देते हैं, किसी को हम सुराही कह देते हैं, किसी को हम केतली कह देते हैं, किसी को हम तवा कह देते हैं। बने तो वो सब मिट्टी के ही कारण है, मिट्टी से ही बने हैं। नाम भला ही अलग अलग हो, लेकिन उसका कारण तो एक ही है, मिट्टी ही है। इसीलिए तत्वतः देखा जाए तो ये सब मिट्टी है। भाई जितने हमने घड़ा बनाया, ये सारे जितने भी उस मिट्टी से बनाए, तत्वतः है वो मिट्टी ही, सब मिट्टी के ही अलग अलग नाम है।
ऐसे ही ये संसार है, स्त्री और पुरुष, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, शेर है, जो भी है तो सब ये परमात्मा के ही विलास, नाम सबके अलग अलग दे दिए। जैसे मिट्टी है तो एक घड़ा फूटेगा तो क्या होगा, मिट्टी में ही मिलेगा, फिर तो उसको घड़ा नहीं कहोगे आप। सुराही फूट जाएगी तो फिर उसको सुराही नहीं कहोगे। ऐसे ही भगवान का ये सारा विलास है संसार, बनाने वाले वही हैं, उन्होंने अनेक रूपों में सबकी रचना कर दी। एक महात्मा जी एक स्थान से ऐसे ही जा रहे थे। अब बच्चों को देखा, बड़े आपस में बड़े बच्चे बड़े जोर जोर से कह रहे थे, कोई कहता शेर को मैं खाऊंगा, कोई कहता हाथी को मैं खाऊंगा। अरे महात्मा जी को सुनकर के बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा ये तो बड़े भगवान बच्चे हैं भैया, एक से कोई कह रहा शेर को मैं खाऊंगा, कोई कह रहा हाथी को मैं खाऊंगा। आपस में लड़ रहे थे बच्चे, झगड़ा कर रहे थे। महात्मा जी पहुंच गए, होश उड़ गए महात्मा जी के सुन करके, शब्द सुन करके। बाबा ने कहा भैया गजब के बालक हो, आप तो हाथी को भी खा जा रहे हो, शेर को भी खा जा रहे हो, जो उनको देख के डर लग जाती है और तुम उनको खाने की बात कर रहे हो, उसके भी लड़ रहे हो। महात्मा ने कहा देखो तो सही अंदर जाकर के आखिर बात क्या है। अंदर गए तो सचमुच वास्तव में बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। शेर और हाथी खाने, दिवाली के दिन थे ना, बनाए होंगे शेर खिलौने, हाथी बनाए होंगे। अब भैया उसकी सूंड खा लो, खाओगे तो आप शक्कर ही खाओगे, हाथी को खा लो खाओगे तो आप शक्कर ही खाओगे, और चाहे शेर को खा लो, चाहे शेर के दांत तोड़ के खा लो, खाओगे तो शक्कर ही खाओगे। तो कहने का भाव है निमित्त कारण तो सब एक ही है, ये सब अलग अलग तरीके से जो बनाए हैं, भाव तो सबका एक ही है। ठीक, तो इसीलिए उसी प्रकार जो ज्ञानी लोग हैं, तत्ववेत्ता लोग हैं, वह सारे जगत में उसी शक्कर में ही परमात्मा का दर्शन करते हैं। मिट्टी है तो एक ही रूप, आप उसको घड़े में बनाओ, चाहे उसको सुराही में बनाओ, चाहे प्याले में बनाओ, चाहे कप में बनाओ, ऐसे ही परमात्मा है तो एक ही। चाहे उसको आप शेर का आकार दे दो, चाहे उसको आप बकरी का आकार दे दो, चाहे मनुष्य का दे दो, चाहे स्त्री का दे दो, चाहे पुरुष का दे दो, है तो सब सी राम में सब जग जाए, है तो सब प्रभु का ही अंश है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी सुनो, जैसे भाई हाथी जाए, चाहे हाथी को खाओ, चाहे शेर को खाओ, खाओगे तो आप शक्कर को ही। तो सब उसी विविध नाम से, नाम रूप से ये संसार है, और ये सब मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी को कहते हैं भगवान ये सब मेरा है, और ये मेरी ही माया है, जो तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के बारे में, जो तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी, ये माया भी मेरी है, और इसके बारे में तुम जान लो। जब तक तुम इस माया के बारे में नहीं जानोगे ना, हृदयर्थम न यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। जो नहीं है वही माया है। माँ का अर्थ क्या होता है? नहीं। संस्कृत में माँ, उमा बोला था ना, उमा का अर्थ क्या होता है? उ माने उधर, माँ माने मत जाओ। पार्वती को मना किया था कि उधर मत जाओ, तो वहां से रोक दिया उधर जाने से। उमा वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। माँ गमन वहां मत जाओ। जहां माँ शब्द संस्कृत में आता है निषेध करने के लिए। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है, और वही हमको असली दिखाई दे रही। जो है ही नहीं वही हमको ये संसार में सच्चा दिखाई दे रहा है। जो नहीं है उसको दिखा देती है, जो है उसको छिपा देती है, यही माया है। परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, अविनाशी है, परंतु हमें दिखाई नहीं देता है। उनका पता है, उनका पता ठिकाना कहाँ है वो हमें नजर नहीं आता है। हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं भैया ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतो माहृत कस्य शुद्धनम। है तो सही पूरे संसार में परमात्मा भी सब सी राम में सब जग जाने, लेकिन वो है कहाँ? नजर तो आ नहीं रहा है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्नवस्थितम्।
सब जगह रहने पर भी जब दिखाई नहीं पड़ रहा है तो ये माया का ही चमत्कार है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और जो जगत अशाश्वत है, जगत शाश्वत नहीं है, अनित्य है, एक सा रहता है जगत, संसार नहीं रहता है, विनाशी है, इसका हमेशा नाश होते रहता है, नष्ट होते रहते हैं। तो ये हमें आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जो है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी सत्ता नित्य है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो नहीं है, जो अस्थिर है, जो विनाशी है, वो हमें दिखाई दे रहा है और हम उसमें चिपके बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहा है, उसी में अपने मन को लगा करके चिपके बैठे हैं। तो स्वप्न की तरह ही, स्वप्न के लोगों को, स्वप्न की तरह हम लोग उन्हीं से जीवन की बागडोर अपनी बांध बैठे हैं कि भैया यही हमारा होगा, यही हमारा होगा। जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है उसका दर्शन नहीं हो रहा और यही माया का चमत्कार है और यही माया का खेल है। तो कहने का भाव क्या, तो माया के बिना काम भी नहीं चल सकता है। अब 24 कैरेट मान लिया जाए सोना दे दिया जाए आपको, 24 कैरेट सोने के गहने नहीं बनेंगे। आप लेकर के बिस्किट रख लीजिए उसके, आप बिस्किट रख लो, किस काम के हो, सोना है बस इतना तुम्हें पता है। लेकिन आप जब जाओगे गहना बनाने के लिए तो सुनार के पास जाओगे तो उसको टाका जरूर लगाएगा, मिलावट जरूर करेगा, माया की मिलावट जरूर होगी इस संसार में। तो शुद्ध सोने के जैसे बढ़िया गहने नहीं बनते हैं। बढ़िया गहने बनाने के लिए, अलंकार बनाने के लिए उसमें थोड़ा टाका लगाना पड़ता है, माया की मिलावट, उसमें कुछ न कुछ मिलावट करनी पड़ती है, तभी जाकर के बहुत बढ़िया गहना बनता है। आप जिस शेप में डालना चाहो उस शेप में ढक जाता है। आप बेचने जाओगे तो अपनी वो जो उसमें कहते हैं ना, हम अपनी काट लेंगे अपना उसमें से जो भी होता है, तो वो जो टाका लगाना चाहोगे वो काट लेते हैं, उतना तो उसमें उन्होंने नकली लगा रखा है, टाका लगा रखा है, आपको उतने पूरा वेट में देंगे पैसे में। उसी प्रकार ये माया भी है। माया की मिलावट जब तक जीव में नहीं होगी तब तक जीव शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। माया के द्वारा ही जीव को अज्ञान से ग्रसित करके ये संसार चल रहा है। माया नहीं होगी तो संसार चलेगा भी नहीं, संसार को चलाना भी तो है। तो माया न होवे संसार ठप हो जावे, माया का होना भी जरूरी है। टाका तो लगाने के लिए, टाका ही लगाने के लिए माया होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शुद्ध सोना बढ़िया तो होता है पर उसके गहने नहीं बनते हैं और शुद्ध में कोई मिलावट नहीं होती है, बस उसको रखे रहने के काम आता है। गहने बनाने लगाओगे तो उसमें आपको टाका लगाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार बिना दोष उत्पन्न किए हुए जीव का जन्म मरण भी संभव नहीं है। कोई न कोई दोष होगा तभी जन्म भी होगा, कोई न कोई गुण होगा तभी आपकी मृत्यु भी होगी, कोई न कोई दोष के कारण मृत्यु भी होगी। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वहीन करता। मिलावट हुई तो कुछ दोष आया तभी जन्म मरण हुआ, नहीं तो सभी शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे तो प्रबुद्ध हो जाएंगे, फिर तो भगवान का स्वरूप हो जाएंगे संसार में, सभी मुक्त हो जाएंगे। फिर ठाकुर जी का संसार कैसे चलेगा बताओ? अगर सब 24 कैरेट वाले हो जाएंगे संसार में, सब शुद्ध ही हो जाएंगे, माया की मिलावट नहीं होगी, तो फिर संसार में ठाकुर जी का एक संसार चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए माया की मिलावट भगवान ने इसमें कर दी, ये संसार को चलाने के लिए। ये बहुत बड़े काम की चीज है जो भगवान ने इस सारे जगत में बना रखी है। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और भागवत में 10 लक्षणों का निरूपण किया। 10 लक्षणों का निरूपण क्या है? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत में। किसी में अध्याय होते हैं, किसी में स्कंद होते हैं, सबके अलग अलग तरीके से होते हैं। तो प्रथम और द्वितीय स्कंद में श्रोता और वक्ता के अधिकार का निरूपण किया गया है। तृतीय में सर्ग का किया गया, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का, पंचम में स्थान का। आगे आगे समझाएंगे जैसे जहां तक प्रभु चर्चा चलेगी। देखो भागवत पूरी हो जाए ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है जितनी भागवत हम सुने उतनी हमारी समझ में आएगी। आज नहीं होगी तो कल होगी, होगी जरूर पूरी,
धीरे धीरे सुनते रहेंगे, जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसे वैसे उसकी आगे से सुन लेंगे। भाव ये है कि जितना हम सुने उस चीज का हमें पता चले कि भैया इतने अध्याय में इस प्रकार से ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं, भगवान के ऐसे ऐसे चरित्रों का वर्णन है। तत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। माया की मिलावट तो हो ही रही है, तभी तो संसार चल रहा है। अब तो धीरे धीरे प्रभु इच्छा से जहां तक होगा हम भी करेंगे। तो ये द्वादश स्कंद में जो जो आए हैं वो तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन किया है, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का, पंचम स्कंद में स्थान और षष्ठम स्कंद में पोषण। तब भगवान का अनुग्रह जीवों पर कैसे होता है, ये बड़ी अच्छी चर्चा है। कल इसके बारे में आपको बताएंगे कि भगवान कैसे जीवों पर कृपा करते हैं, कैसे अनुग्रह होता है भगवान का जीवों पर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। क्या न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग तिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग तिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, द्रुपद दुख व्यथा सुनकर, द्रुपद जाकी दशा पर द्वारका से दौड़े आते हैं। द्रुपद जाकी दशा पर द्वारका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए पद कमल में श्री
बिहारी लाल